आज बात होगी भारत रत्न की, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसके अलावा 3 और नागरिक सम्मान होते हैं। इनमें सबसे ऊपर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और इसके बाद चौथे नंबर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है। केंद्र सरकार ने इस साल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। ये बड़ी घोषणा बिहार के दिग्गज गांधीवादी और समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले यानी कि 23 जनवरी को की गई थी। कर्पूरी ठाकुर पहले दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 तक और फिर दूसरी बार दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। 17 फरवरी 1988 को पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। कर्पूरी ठाकुर की पहचान ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता के तौर पर रही है, जिसमें छोटी छोटी आबादी वाले 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं। सादगी और ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले कर्पूरी ठाकुर जननायक के तौर पर भी लोकप्रिय रहे और पिछड़े वर्ग के करोड़ों वंचित लोगों की आवाज बने। कर्पूरी ठाकुर से पहले 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें 17 लोगों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी, जो कि बिना किसी भेदभाव के किसी भी क्षेत्र में योगदान देने वाली शख्सियत को दिया जाता है। भारत रत्न को देने की सिफारिश प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे राष्ट्रपति को भेजी जाती है और इसके लिए किसी तरह की औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया हुआ एक सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है और इसमें कोई इनामी राशि नहीं होती। भारत रत्न सम्मान के लिए कर्पूरी ठाकुर को चुने जाने पर हमने बिहार के समस्तीपुर में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा किए। वो ऊंचे पद पर होते हुए भी बहुत जनसाधारण के साथ हमेशा जुड़े हुए रहे और वर्षों से उनको इस काम के सम्मान के लिए जो सम्मानित करना था वो आज जाके ये उसमें सफलता मिली और हम सभी बिहारियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस समाज से, हमारे इस जगह से, कर्पूरी ग्राम से जो ठाकुर जी रहे, आज उनको मोदी सरकार की ओर से भारत रत्न की उपाधि मिल रही है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग शुरू से ही चाहते थे कि गरीब और शोषित पिछड़ा के नेता थे ठाकुर जी और वो जैसा समाज में एक विसंगति को दूर किए और उनको जो है ये उपाधि मिली है। हम लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। आज तो पूरे बिहार में उनका जो 100वां जन्म शताब्दी समारोह है पूरे उत्सव से मनाया जा रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि किए हैं। हम सब आज बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहे हैं इस महाविद्यालय की ओर से भी और भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम इस महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने 36 साल के बाद आज हम लोगों के गरीबों के नेता, शोषित पीड़ित और जो निचले स्तर पर जो थे उनको मतलब आगे पंक्ति में लाकर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो कीर्तिमान बनाया, आज हम सबों के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है। निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक मैथिली गुप्त की पंक्तियां याद आती है। गुप्त जी ने लिखा कि तुम न होते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते। तुम न होते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते। वो था कर्पूरी ठाकुर। व्यक्ति महान नहीं होते, उनके कर्तव्य महान होते हैं। समाज के लिए, बिहार के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम किया है। आज जो उपाधि दी गई माननीय प्रधानमंत्री जी को, आज हम लोग गर्व के साथ कहते हैं, हम भारतीय कहते हैं कि बिहार आज गौरवान्वित, पूरा बिहार गौरवान्वित है। दलित, शोषित, पीड़ित, लंचित जितने भी हैं उन्होंने एक समरूपता में लाने का काम किया। आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो आपने देखा कि उनके कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र, शिक्षक सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया है। जहांगीर आलम, समस्तीपुर।